जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है 30 जून की वीडियो, जब मैं गई थी भुवनेश्वर मेरी बहन के बेटे के अन्नप्राशन फंक्शन में। तो उस दिन शाम को मैं, पापा, माँ और जो दो मतलब कि जो मेरी बहन है, हम चारों निकल गए थे मार्केट। हम जा रहे थे एक नंबर मार्केट। जो लोग भुवनेश्वर से हैं उनको डेफिनेटली पता होगा कि एक नंबर मार्केट जो है वो बहुत ही पुरानी मार्केट है भुवनेश्वर में। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे क्योंकि हमें पूजा के लिए थोड़ा बहुत सामान लाना था, बाबू के लिए गिफ्ट लाना था, दीदी जीजू के लिए कपड़े लाने थे। तो ये सारा सामान लाने के लिए हम जा रहे थे। तो पहले हम गए थे एक नंबर मार्केट और वहाँ से हम पीतल खरीदने के लिए जा रहे थे। एक्चुअली पीतल के बर्तन वगैरह खरीदने के लिए जा रहे थे जो कि पूजा में लगने वाले थे। तो मैं मेरी बहन को पूछ रही थी यही कि तुम्हें पता तो है ना कहाँ पे जाना है, क्या करना है। फिर उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी ले रखा है यहाँ से बहुत टाइम पहले, बट मुझे पता है कहाँ पे है। फिर वो आगे आगे जा रही थी, हमें बता रही थी रास्ता इधर है, ये है। तो फिर हम चलते चलते एकदम मार्केट के एंड में आ गए थे जहाँ पे हमें मिल गया था पीतल सामान का शॉप। पहले हमने एक दुकान देखा जहाँ पे मतलब पापा तो बोल रहे थे कि जो पहले दुकान देखेंगे हम वहीं से ले लेंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो फिर हमें भीड़ भी मिलेगा और लेट भी हो जाएगा, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम करने थे। पहले वाले दुकान में हमने देखा, हमें अच्छा लगा, डिसेंट लगा, बट मैं देखना चाहती थी कि हमें कोई डिज़ाइन मिल जाएगा, क्योंकि पहले वाले दुकान में हमें पूरा प्लेन सा प्लेट, प्लेन ग्लास, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने माँ को बोला आप लोग यहाँ पे देखो, मैं और जो मेरी बहन है हम दोनों जाते हैं आगे देख के आते हैं कि शायद आगे हमें अगर कोई अच्छी दुकान मिल गई या अच्छी डिज़ाइन मिल जाए तो फिर हम वहाँ पे आपको बुला लेंगे, या तो आप यहीं से लेके हम चले जाएँगे। फिर हम आगे गए और आगे हमें बहुत से अच्छी-अच्छी डिज़ाइन मिली। तो फिर मैंने माँ को बोला कि यहाँ पे आप आ जाओ, हम यहाँ से लेंगे। और फाइनली हमने यहाँ से ले लिया सामान जो हमें चाहिए था। तो एक नंबर मार्केट से आने के बाद हम लोग आ गए थे राजमहल स्क्वायर और हमने लिया था एक जूस ब्रेक। और ये है मेरे पापा और हम जा रहे थे गोल्ड के शॉप में, क्योंकि हमें गोल्ड का भी कुछ सामान लेना था और रात के 10 बज रहे थे और हम चारों की हालत नहीं थी। फिर हम घर आ गए और घर आने के बाद हमने ये देखा कि मेरी और एक जो बहन है वो आने वाली मतलब आ गई थी। क्योंकि उसकी रात की ट्रेन थी और वो संबलपुर में रहती है, वहाँ पे जॉब करती है। तो वो अपना जॉब ख़त्म करके मतलब कि स्कूल में टीचर है, तो उस दिन स्कूल ख़त्म करके फिर वो आने वाली थी। और ये हैं मेरे जीजा जी, मतलब कि जिनके घर हम आए हैं। और फिर उसके बाद हमने बाबू के साथ थोड़ा खेला। तब रात के कुछ 11 या 12 बज रहे थे और बाबू सोया नहीं था रात को, क्योंकि मतलब कि घर में इतने सारे लोग थे, चहल-पहल थी, तो वो भी बहुत एक्साइटमेंट में सोया नहीं था। फिर थोड़ा हमने बाबू के साथ खेला। फिर अगले दिन सुबह मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड निकल गए थे, क्योंकि हम मतलब कि लास्ट नाइट भूल गए थे कुछ सामान लाने के लिए। तो हम सुबह-सुबह मतलब कि ये 7 या 8 बज रहे थे, हम दोनों निकल गए थे सामान लाने के लिए और हम फिर से एक नंबर मार्केट ही जा रहे थे।
हर हमने लिया सबसे पहले फूल, क्योंकि पूजा के लिए चाहिए था और डेकोरेशन वगैरह के लिए भी थोड़ा बहुत फूल चाहिए था। और फिर उसके बाद हम पहुँचे 1 नंबर मार्केट। दुकान खुला नहीं था, फिर भी हमने भैया को बहुत रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ खोल दीजिए, क्योंकि हमें कुछ सामान लेना है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। देख सकते हैं आप, कोई भी दुकान नहीं खुला था और फिर हम दुकान खोल के वहाँ से सामान लेके आ गए। फिर हम ये रास्ते से जा रहे थे जहाँ पे मैंने अपने बचपन के 19-20 साल काटे हैं। हम पहले यहाँ पे रहते थे, शहीद नगर बोलते हैं ये जगह को, और यहाँ पे मेरे कॉलेज, स्कूलिंग सब कुछ मैंने यहीं से किया है। तो ये जगह देख के हम दोनों ही बात कर रहे थे, यार इतने टाइम हो गए, कब मतलब कि इतना टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो हम दोनों बात करते करते फिर उसके बाद हम घर आ गए, और घर आके हमने देखा कि पापा बलून फुला रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था और हमने जिस डेकोरेशन वाले भैया को बुलाया था वो उस दिन आए नहीं, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे उनको बोला था। तो फिर उसके बाद वो करने के बाद फिर मैं लेके आई बाबू को नहलाने के लिए, क्योंकि ये ऑफ कोर्स पूजा था। तो फिर हम उसको नहला रहे थे पानी और दूध में। फिर हम सब लोग तैयार हो गए थे पूजा के लिए, और घर की हालत तो मतलब कि बोल ही नहीं सकती, क्योंकि सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ था और पूजा स्टार्ट हो गया था, पंडित जी भी आ गए थे। तो आप लोग देखिए कैसे हुआ पूजा। और ये था बाबू का अन्नप्राशन। पूजा के बाद हम सब लोगों ने उसको चावल का जो खीर बना था घर पे, वो खिलाया हम सब लोगों ने। और फिर उसके बाद हुआ आरती। और उसी दिन, क्योंकि 1 जुलाई को मेरी बहन का बर्थडे भी था, तो फिर हमने रात को किया बर्थडे सेलिब्रेशन। और यहाँ पे करती हूँ मैं अपना ब्लॉग एंड, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय जगन्नाथ, बाय बाय।